On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, ये सुन सुनकर कान पक गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रेसिप्रोकल शब्द से इतना प्यार है कि जब भी मौका मिलता है इस पर बोलने से नहीं चूकते हैं और निशाना होता है भारत। अब इस शब्द को लेकर भारत में भी चर्चा शुरू हो गई है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। विपक्षी नेता भी पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को समझा पाएंगे कि 100% के रेसिप्रोकल टैरिफ का जिद छोड़ दीजिए, नहीं तो भारत का ऑटो सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। खैर, विपक्षी नेताओं का तो काम ही होता है मोदी की हर नीति का विरोध करना, लेकिन क्या सच में रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से भारत का ऑटो सेक्टर बर्बाद हो जाएगा? इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले समझते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। दरअसल हम अपने दोस्तों के बीच अक्सर ये कहते सुनते हैं कि अरे यार, उसके साथ उसने अच्छा नहीं किया, उसको भी उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए था, यानी जैसा को तैसा। रेसिप्रोकल टैरिफ भी कुछ ऐसा ही है, जैसा को तैसा। रेसिप्रोकल मतलब होता है आप जैसा व्यवहार करेंगे बदले में वैसा ही व्यवहार पाएंगे, और टैरिफ का मतलब होता है शुल्क। ट्रंप का कहना है कि भारत हमारे ऑटो सेक्टर पर 100% शुल्क लगाता है, तो हम भी जैसा को तैसा ही लगाएंगे, यानी अमेरिका भी 100% शुल्क लगाएगा। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी आप किसी दूसरे देश के सामान पर जितना शुल्क लगाते हैं वह भी देश उतना ही शुल्क आपके सामान पर लगाएगा। लेकिन अब सवाल है कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत पर क्या असर होगा। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत का फार्मा और ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि निर्यात महंगा होने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसे आंकड़ों से समझते हैं। मान लीजिए कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो की कीमत भारत में 20 लाख रुपए है, अमेरिकी बाजार में भी फिलहाल कीमत 20 लाख के ही करीब है, लेकिन अगर 2 अप्रैल से इस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा तो इसकी कीमत 40 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। यानी सेम फीचर्स वाली अमेरिकी गाड़ी भारतीय गाड़ी से कम रुपए में मिलेगी। अगर सेम फीचर्स वाला सामान आपको सस्ते में मिलेगा तो आप ज़्यादा पैसा खर्च करके वही फीचर वाला सामान क्यों खरीदेंगे? ये साधारण सी बात है, नॉर्मल सी भी बात है। यानी भारतीय सामान धीरे धीरे अमेरिकी मार्केट से बाहर हो जाएंगे, जिसका असर भारतीय कंपनियों के प्रोडक्शन और आय पर पड़ेगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो नौकरियां भी कम होंगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। अभी भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा भी मिलता है। लेकिन अब 2 अप्रैल से टैरिफ बढ़ने से भारत को ट्रेड सरप्लस से मिलने वाला फायदा कम हो जाएगा। अब सवाल है कि अमेरिका के ज्यादा टैरिफ से बचने के लिए अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटा देगा तो फिर क्या होगा? तो अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती हो जाएंगी, जिससे इन सामानों का इंपोर्ट बढ़ जाएगा और भारतीय बाजार में अमेरिकी सामान छा जाएंगे। इससे मेक इन इंडिया को गहरा झटका लग सकता है। ज्यादा इंपोर्ट की वजह से डॉलर की अधिक डिमांड होगी, इससे रुपया कमजोर होगा और भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब अमेरिका से सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, यानी भारत का हर तरफ से नुकसान ही नुकसान। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारत को हर साल लगभग $7 बिलियन यानी 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ट्रंप के इस अड़ियल रुख पर जानकारों का कहना है कि ट्रंप अपने टैरिफ युद्ध से विश्व व्यापार संगठन के समझौते का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की इस नई व्यापार नीति ने WTO के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हालांकि चीन ने ट्रंप को खुली चुनौती दी है। चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका टैरिफ युद्ध चाहता है तो बीजिंग अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत चीन की तरह अमेरिका से टैरिफ युद्ध नहीं करना चाहता है। नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए भारत 30 से ज़्यादा वस्तुओं पर टैरिफ कम कर सकता है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों की अपनी खरीद बढ़ा सकता है। यानी रूस से और अलग देशों से जो रक्षा बजट खरीद हो रही थी, अब उसका ध्यान ज़्यादा अमेरिका पे जाएगा। इसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि भारत F-35 विमान खरीदेगा अमेरिका से। लेकिन सवाल है, इसके लिए बजट में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और हाई एंड मोटरसाइकिल सहित कई उत्पादों पर आयात शुल्क कम भी किया था।
अब भारतीय ट्रेड रिलेशंस को पहले की तरह बनाए रखने के लिए लग्जरी व्हीकल्स, सोलर सेल्स और केमिकल्स पर टैरिफ में और कटौती पर विचार कर रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर जानकारों का मानना है कि ट्रंप भारत पर प्रेशर डालकर ऑटो सेक्टर पर 0% यानी कि 0% टैरिफ चाहते हैं, ताकि टेस्ला की गाड़ियां भारत में अपना बाजार फैला सकें। इसके अलावा टैरिफ ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान्स का हिस्सा रहा है। वो चुनावों के दौरान भी कहते रहे हैं कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। बता दें 2024 में अमेरिका में आयात का 40% से अधिक हिस्सा चीन, मैक्सिको और कनाडा से आए सामानों का था। कम टैरिफ से अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है। 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% व्यापार घाटा हुआ। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के 670 अरब डॉलर यानी करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रंप सरकार इसी घाटे को कम करना चाहती है, इसलिए 4 मार्च 2025 से मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लागू हो गया है। चीन पर भी अतिरिक्त 10% टैरिफ लागू हो गया है। 2 अप्रैल से भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।